राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त भी ढाका। दोस्तों, 24 की जो लड़ाई है, ये कोई दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, दो व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है और मानसिकता की लड़ाई है। जनता को ये समझना पड़ेगा कि किसकी विचारधारा देश को मजबूत करने की है और किसकी विचारधारा देश को बर्बाद करने की है। देश को धर्म और जाति में बांटने की जिसकी विचारधारा है, देश को एक रखने की विचारधारा किस पार्टी की है, यही चीज़ समझनी है। हर वोटर सही ढंग से सोच विचार करके सभी पार्टियों का अध्ययन करे तो साफ समझ में आ जाएगा कि इसकी विचारधारा क्या है और वोट डालने में आसानी हो जाएगी। कांग्रेस का राज था तो हमारी सेना को छूट नहीं थी, आज़ादी नहीं थी। हर बात के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से। आतंकवादी भी घुसपैठ करते तो पूछना पड़ता था कि हम लोग गिरफ्तार करें या ना करें। गोली चलाने की तो बात दूर की है। उसके अलावा जो दूसरा काम था जम्मू कश्मीर में, फौज पे पत्थरबाजी होती थी हर रोज। उस पत्थरबाजी में सैकड़ों सैनिक घायल होते थे और शहीद भी हो जाते थे, लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी उन पे। लेकिन 14 के बाद, भाजपा सरकार आने के बाद, मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पत्थरबाजी बंद होगी, घुसपैठ पे रोक लगी। जान तो कारण क्या है कि हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने सेना को खुली छूट दी है कि कोई ऐसी घटना घटती है, देश विरोधी जो घटनाएं घटती है, उन पे खुद कार्रवाई करो, पूछने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने सेना के तो हाथ बांधे बांधे थे, लेकिन आतंकवादियों पे भी कार्रवाई नहीं की। हिंदू धर्म को आतंकवादी घोषित करने में लगे रहे। उदाहरण के रूप में आप देखोगे, बम्बई बम ब्लास्ट हुआ, उसमें जो कसाव एक आतंकवादी था, उसके पहचान पत्र क्या मिला उसके पास? शर्मा लगा था पीछे, उसके हाथ पे कलेवा बंधा हुआ था, तिलक लगा हुआ था। एक पाकिस्तान का आतंकवादी भारत में आता है और तुरंत उसका सारे कागजात बन गए और वो हिंदू के नाम से बने सारे के सारे। हिंदू धर्म की अच्छी किस्मत थी कि वो आतंकवादी मारा नहीं गया, जिंदा पकड़ा गया। और जिंदा पकड़ा तब उसे बताया कि पाकिस्तान से आया हूं, असली नाम बताया। नहीं तो कांग्रेस की पूरी प्लानिंग थी कि इस घटना में हिंदुओं को ही आतंकवादी घोषित करना है। और भी कई मौकों पर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हमारा कोई भी सैनिक या आम नागरिक गलती से पाकिस्तान में चला गया तो जिंदा वापस नहीं आया। पाकिस्तान को छोड़ा नहीं है, सालों साल जेलों में सड़ते रहे और फांसी दे देते थे या गोली मार देते थे, कभी कोई छूट के नहीं आया। और दूसरी विचारधारा जो भाजपा की है, पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि किसी एक पशु को भी रख ले, वो आदमी दूर की बात है। आपके सामने उदाहरण है, अभिनंदन पाकिस्तान में गया, उन्होंने गिरफ्तार किया। मोदी जी ने एक बार हुंकार भरी थी कि कल तक हमारा सैनिक भारत पहुंचना चाहिए,
नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के लेफ्टिनेंट, मिलिट्री के बड़े अधिकारी, उनकी पिंडी कांपने लगी, पैंट हिल रही थी उनकी। और अगले दिन हमारा बहादुर सैनिक अपनी ज़मीन पे आया कि कांग्रेस सरकार में धर्म परिवर्तन की खुली छूट थी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। जिसका जी करे हिंदू को ईसाई बनाओ, जिसका दिल करे मुस्लिम बनाओ, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। धोखे से, जालसाजी से, पैसे का लोभ लालच दे के बनाते थे वो। लेकिन भाजपा की विचारधारा के अनुसार धर्म परिवर्तन पर रोक लगी है। पूर्ण बंद नहीं हुआ है, लेकिन रोक लगी है और तुरंत कार्रवाई होती है, जांच होती है, कार्रवाई होती है। और ऐसे बहुत से लोग जो फर्जीवाड़ा करके धर्म परिवर्तन करवा रहे थे वो आज जेलों में भी है। कांग्रेस ने अपने राज में हिंदू धर्म को बांटने का प्रयास किया, जाति के नाम से, धर्म के नाम से बांटने का प्रयास किया, और अभी भी वो प्रयास जारी है। अभी इलेक्शन में क्या पूरा विपक्ष जाति जनगणना की मांग कर रहा है कि जाति जनगणना हो, ताकि हिंदू डिवाइड रहें, इकट्ठे ना हो। और मोदी जी, भाजपा सरकार सभी सनातनियों को इकट्ठा रखना चाहती है, इस जाति के दुष्कर्म से बाहर निकालना चाहती है, और प्रयास भी कर रहे हैं, और कुछ % सफलता भी मिली है। इसीलिए इनको तकलीफ ज़्यादा है। जब सफलता मिल रही थी तभी इन्होंने ये नारा उछाला जाति जनगणना का। अब जो लोग ये कहते थे पहला हक देश की संपत्ति पे मुसलमानों का, बाकी का नहीं। क्यों भाई, गरीब लोगों का क्यों नहीं? मोदी जी ने इसको विपरीत कहा है कि पहला हक हैगा तो गरीब व्यक्ति का होगा, वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, पहला हक गरीब का। उनके लिए पहला हक मुस्लिम का, तुष्टीकरण की राजनीति थी उनकी। ये फर्क इन विचारधाराओं में हमेशा से रहा है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में SC ST OBC के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वोट के लिए इस्तेमाल किया। गरीबी हटाएंगे, रोजगार देंगे, इनको बांटने के लिए लगे रहे, लेकिन काम इनके लिए कुछ नहीं किया, वोट लेते रहे। और ऐसा ही मुसलमानों के साथ कर रहे हैं ये लोग। काम उनके लिए कुछ नहीं किया, कुछ उनके गुर्गे थे, उनके लिए कुछ काम किया, लेकिन आम गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया। वोट की राजनीति, डराते रहे, बीजेपी आएगी तो आपको मार देगी, देश से बाहर निकाल देगी। 10 साल में तो बाहर को निकाला नहीं भाई, ये देख भी लिया है। और अब की बार गरीब मुस्लिम वोट भी दे रहा है, इसलिए इनको खिंच ज़्यादा भी है। और SC ST BC OBC बीजेपी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके लिए काम हुआ है, रोजगार के समान अवसर मिले हैं, शिक्षा में समान अवसर मिले हैं। इसीलिए तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। ये विचारधारा समझो, देश का विकास करना है, दुनिया में देश को आगे लेके जाना है, महाशक्ति बनाना है, तो मोदी जी की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा। देश को बर्बाद करना है, डुबोए रखना है, तो कांग्रेस और विपक्ष की विचारधारा। अब जनता को फैसला करना है
कि आपके लिए अच्छा क्या है, देश और आम देश की जनता के लिए अच्छा क्या है, वो आपको समझना ही होगा। जय हिंद, जय भारत।